व्हाट इज अप गाइस, मैं हूं सचिन जांगड़ा और आप लोग देख रहे हो सचिन बायो क्लासेस। सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड सबसे पहले हमेशा की तरह उम्मीद करता हूं कि सब लोग बढ़िया होंगे, सब हेल्दी होंगे और सब ठीक ठाक से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो अभी करते हैं हमारी आज की वीडियो की बात। तो यार काफी टाइम बाद मैं एक कम्प्लीटली स्टडी फोकस वीडियो लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। कम्प्लीटली एकेडमिक्स के ऊपर होगी आज की वीडियो। और आज की वीडियो खासकर उन लोगों के लिए जो अभी जस्ट फर्स्ट ईयर में आए हैं। यूक्रेन की अगर मैं बात करूं, यूक्रेन की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अगर आप लोग आए हो, यानी कि अगर आप लोग फ्रेशर्स हो, आप अपना फर्स्ट ईयर अभी शुरू करने वाले हो, तो आप लोगों के लिए मस्ट वॉच वीडियो है आज वाली। ठीक है, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में कि आप जब यूक्रेन आते हो, फर्स्ट ईयर आप लोग पढ़ोगे, तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे और सारी चीजें डिस्कस करूंगा कि किस तरह से आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और किस तरह से उसका एग्जाम होगा, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उन सब्जेक्ट से रिलेटेड वो सारी हम लोग डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, काफी हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए हमेशा की तरह। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार देखो, जब भी आप यूक्रेन में आते हो फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि आप लोग स्कूलिंग के बाद आप यूनिवर्सिटी में एंटर करते हो, यूनिवर्सिटी लाइफ में आप लोग आते हो, तो एक काफी क्रूशियल स्टेज आती है वो आपकी। तो उसमें इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि जब खासकर आपके पास मेडिकल साइंस हो, जब आप लोग मेडिसिन पढ़ रहे हो, जब आप लोग एमबीबीएस कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको पढ़ाई पे भी उतना ही ध्यान देना पड़ता है। तो इस लिहाज से ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है कि आप लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को ही अटेंशन दो, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पर ही फोकस करो। अब सिस्टम ऐसा कुछ है कि आप अगर यूक्रेन में एमबीबीएस करने आते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, बहुत सारे, मतलब काफी सारे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ाए जाते हैं। तो उसके बाद ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। तो अब बात करते हैं हमारे नंबर 1 सब्जेक्ट की। हमारा नंबर 1 सब्जेक्ट है एनाटॉमी। अब एनाटॉमी ऐसा सब्जेक्ट है यार कि आप एमबीबीएस कहीं भी कर रहे हो तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है एनाटॉमी। ठीक है, यूक्रेन की अगर मैं बात करूं तो आपको 3 सेमेस्टर अप्रोक्स पढ़ाएंगे एनाटॉमी। 3rd सेमेस्टर में आपका फाइनल मॉड्यूल हो जाता है एनाटॉमी का। तो एनाटॉमी के पहले आपके माइक्रो मॉड्यूल्स होते हैं। माइक्रो मॉड्यूल्स कुछ क्लासेस के बाद आपका एक माइक्रो मॉड्यूल होता है, एंड देन फाइनली 7 या 8 माइक्रो मॉड्यूल्स के बाद आपका फाइनल एग्जाम होता है एनाटॉमी का। तो नंबर 1 सब्जेक्ट है आपका एनाटॉमी, और इसके लिए मैं आपको बुक बता चुका हूँ ऑलरेडी कि BD चौरसिया से आप पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पढ़नी आपको यूनिवर्सिटी की बुक्स भी पढ़ेंगी, बट स्टिल अगर आप लोग BD चौरसिया से पढ़ोगे तो आपका बेसिक भी क्लियर होगा और आपकी नॉलेज भी काफी ज्यादा एनहेंस होगी। तो हमारा नंबर 1 सब्जेक्ट हो गया एनाटॉमी। एनाटॉमी के बाद यार हम लोग बात करते हैं हमारे नंबर 2 सब्जेक्ट की। जो नंबर 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आपको अच्छे से ध्यान देना है वो है हिस्टोलॉजी। अब एनाटॉमी तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर से ही शुरू हो जाता है, आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेमेस्टर तक एनाटॉमी चलता है। बट हिस्टोलॉजी जो होता है वो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं आता है, वो आपका आता है सेकंड सेमेस्टर में। सेकंड एंड थर्ड सेमेस्टर तक आपका हिस्टोलॉजी रहता है, यानी 1 साल आप हिस्टोलॉजी पढ़ते हो। ठीक है, हिस्टोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें आप सेल्स के बारे में पढ़ते हो, टिश्यूज के बारे में पढ़ते हो। मोस्टली आप इसमें टिश्यूज की स्टडी करते हो। ठीक है, उसको हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। उसमें आपको डिफरेंट टिश्यू स्ट्रक्चर दिखेंगे, आपको देखेंगे कि किस सेल का क्या स्ट्रक्चर होता है, तो वो सारी चीजें आपको हिस्टोलॉजी में पढ़ने को मिलती हैं। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी भी उतनी इंपॉर्टेंस रखता है जितनी एनाटॉमी। तो ये आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा, आता है फर्स्ट ईयर में ही है, इसलिए मैं फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इस सब्जेक्ट को उस लिस्ट में रखा है। तो हिस्टोलॉजी आपको अच्छे से पढ़ना है। इसका फाइनल एग्जाम होगा आपका 3rd सेमेस्टर में, बट स्टिल आपको पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, अगर आप सही से पढ़ोगे हिस्टोलॉजी तो आपका फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी दोनों सब्जेक्ट अच्छे से रहेंगे। ठीक है, तो आप इंडिया के करिकुलम को भी फॉलो कर पाओगे। इंडिया में जिस तरह से पैटर्न फॉलो रहता है आप उसके साथ साथ भी चल पाओगे। तो एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी हमारे 2 सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। हिस्टोलॉजी की बुक मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि इंद्रवीर सिंह से आपको हिस्टोलॉजी पढ़ना है। तो नंबर 2 हमारा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो आपको फर्स्ट ईयर में जिसके ऊपर फोकस करना है, वो है हिस्टोलॉजी। तो यार एनाटॉमी हमने डिस्कस किया, हमने हिस्टोलॉजी डिस्कस किया। अब बात करते हैं तीसरे सब्जेक्ट की जिसके ऊपर आपको अच्छे से ग्रिप रखनी है अपनी, जिसके ऊपर आपको अच्छे से फोकस करके आपको पढ़ाई करनी है। तीसरा सब्जेक्ट है मेडिकल केमिस्ट्री। अब मेडिकल केमिस्ट्री वैसे आप सोचोगे, आपको लगेगा कि यार ये तो हमने 11th 12th में ही पढ़ी होती है, बट आपको पढ़नी वही है, मतलब ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता। जो आप फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री पढ़ोगे, ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़नी है। ठीक है, वो केमिस्ट्री आप फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ोगे यहाँ यूक्रेन की यूनिवर्सिटीज में। वो बेसिक केमिस्ट्री होती है जो आपको 11th एंड 12th में पढ़ी थी, थोड़ी सी एक्सटेंडेबल होती है, ज्यादा नहीं होती, बट वो पढ़नी इसलिए जरूरी है। वो मेडिकल केमिस्ट्री को मैं इसलिए रख रहा हूँ इस लिस्ट में क्योंकि वो आपका बेस होता है बायोकेमिस्ट्री के लिए। आपको सेकंड ईयर से एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ना होता है जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री। तो अगर आप मेडिकल केमिस्ट्री ठीक तरह से पढ़ोगे तो आपको बायोकेमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मेडिकल केमिस्ट्री का आपके 2 मॉड्यूल्स होते हैं बड़े, एक फर्स्ट सेमेस्टर के एंड में और एक सेकंड सेमेस्टर के एंड में। उनके बीच में 2 माइक्रो मॉड्यूल्स होते हैं।
तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है आपका मेडिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट का, बट स्टिल इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी एंड फॉर यू गाइज ऑल्सो, क्योंकि ये आपका बायोकेमिस्ट्री का बेसिक जो है वो क्लियर करेगा। तो आपको आई विल सजेस्ट कि आप लोग अच्छे से मेडिकल केमिस्ट्री पढ़ो फर्स्ट ईयर में जाके। तो यार मेडिकल केमिस्ट्री के बाद हम लोग बात करते हैं हमारे नंबर 4 सब्जेक्ट की, जो आपको पढ़ना है, जो आपको अच्छे से ध्यान देके पढ़ना है जो सब्जेक्ट, वो है लैटिन। अब लैटिन एक बहुत अलग सब्जेक्ट है, बट एक अलग सी इंपॉर्टेंस रखने वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि लैटिन इंडिया में नहीं पढ़ाया जाता, ये यहाँ पे यूक्रेन में आपको पढ़ने को मिलेगा। बट यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया, लैटिन पढ़ने के बाद आपकी एनाटॉमी काफी सिंपल हो जाती है। आपको पता लगता है कि वाकई में जो आप एनाटॉमी में टर्म पढ़ रहे हो उनका क्या मतलब है, राइट। वैसे आप देखो रट्टा भी मार सकते हो, रट्टे मारते भी हैं बच्चे जो लोग लैटिन नहीं पढ़ते, ऑब्वियसली वो एक तरह से रट्टा मार के ही एनाटॉमिकल टर्म्स याद करते हैं, जो भी एनाटॉमिकल टर्म्स होती हैं जो सारी लैटिन में होती है या फिर ग्रीक में होती है। बट लैटिन लैंग्वेज पढ़ने के काफी सारे फायदे हैं, आपको बहुत ईज हो जाएगा एनाटॉमी पढ़ने में। आप जब एनाटॉमी पढ़ोगे तो आपको एक एक वर्ड का, लिटरली एक एक वर्ड का आपको मीनिंग पता होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस लिस्ट में आपके लिए लैटिन सब्जेक्ट को भी रखा है, ताकि आप लैटिन सब्जेक्ट को भी इंपॉर्टेंस दो। लैटिन सब्जेक्ट को आप जितना इंपॉर्टेंस दोगे, आपका एनाटॉमी का नॉलेज उतना अच्छा होगा, आपको एनाटॉमी उतना सही से समझ आएगा, ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया नंबर 4 लैटिन। इसका एक फाइनल मॉड्यूल होगा जो आपको देना है फर्स्ट ईयर के लास्ट में, एंड फर्स्ट सेमेस्टर के लास्ट में एंड सेकंड सेमेस्टर के लास्ट में, मतलब 2 मॉड्यूल्स होते हैं सेम उसी तरह सेमेस्टर वाइज। तो नंबर 4 हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया लैटिन। तो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, और हमने हमारे 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट डिस्कस करे हैं। पहला हमारा सब्जेक्ट था एनाटॉमी, दूसरा था हिस्टोलॉजी, तीसरा था हमारा मेडिकल केमिस्ट्री एंड 4th था लैटिन। उसके अलावा एक सब्जेक्ट और है मेडिकल बायोलॉजी, वो भी थोड़ा सा पढ़ना है, वो भी जरूरी है पढ़ने के लिए। उसमें भी ज्यादा कुछ नहीं होता, 11th-12th का बायोलॉजी होता है, बट वो डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में उस सब्जेक्ट का डिपार्टमेंट कैसा है। अगर उस डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा सब्जेक्ट, अदरवाइज आपको नॉर्मली भी पढ़ोगे तो आप चलेगा, राइट। तो खत्म करते हैं आज की वीडियो को यहीं पे, और मैंने आप लोगों के साथ 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे जो मेरे को लगता है कि आप लोगों को पढ़ना चाहिए, जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए, वो मैंने डिस्कस करे। और एज अ सीनियर यार मैं समझ सकता हूँ कि कितना अजीब सा लगता है जब आप एक नई यूनिवर्सिटी में जाते हो, स्पेशली अब्रॉड अगर आप आते हो पढ़ने के लिए, तो उसके बाद बहुत जरूरी बन जाता है कि आपको एक परफेक्ट गाइडेंस मिले कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, कौन से सब्जेक्ट्स पे नहीं करना है, ठीक है। तो ये वीडियो हो सकता है कि आपके लिए आगे हेल्पफुल हो जाके, और आपका काफी सारा टाइम बचाए, ताकि जो टाइम आप वेस्ट सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे जितने भी, उन पे अगर आप लगाने वाले थे तो उनसे हटा के आप इन सब्जेक्ट्स पे अपना टाइम लगाओगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, और आपकी एकेडमिक्स एकदम स्मूथली चलेगी अच्छे से विद फुल ऑफ नॉलेज। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, और आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा, जो भी आपके दोस्त आए हैं अभी नए फर्स्ट ईयर पढ़ने के लिए, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी आपको वीडियो। कमेंट करके ये भी बता सकते हो कि वीडियो, आने वाली वीडियोस किस टॉपिक के ऊपर हो। फेसबुक इंस्टा पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, अगर आपने नहीं किया है तो कोई क्वेरी है तो वो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। एंड टेलीग्राम पे मेरा एक स्टडी ग्रुप है, जिसपे मैं एमबीबीएस अब्रॉड का स्टडी मटेरियल शेयर करता रहता हूँ, और क्रोक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डालता रहता हूँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी हैं, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आपकी स्टडी थोड़ी सी एनहेंस होगी, स्टडी थोड़ी सी बढ़िया तरीके से चलेगी, और थोड़ा सा आपके लिए प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, टेक केयर, बाय बाय।